अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जलंधर की वायरल शल्ला टिक्की की रेसिपी। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं की तो इस विंटर, क्योंकि ये विंटर में ही बनेगी, इसके लिए जो आलू चाहिए होते हैं वो भी विंटर में अवेलेबल होते हैं और मेथी भी। तो इस विंटर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप अगली बार भी विंटर का वेट करेंगे। बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए जो आपने आलू लेने हैं वो रेड हो, कोशिश करें, मुझे रेड नहीं मिले, वाइट ले लिए हैं छोटे वाले, और उनको अच्छे से वॉश कर लेना, मिट्टी लगी होती है, और इस तरह उनको बस काट लेना है आपने। ये देख सकते हैं, इनको काट के हम एक पहले अच्छे से काट लिया है। इसी तरह बारीक बारीक ही काटना है, ज़्यादा मोटे भी नहीं और ज़्यादा बारीक भी नहीं, मीडियम साइज़ है। ये देख सकते हैं आप। पानी बॉयल रखा हुआ था, साथ ही साथ इसमें मैंने टोकरी में डाल के नमक डाला शामिल। नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 2 चम्मच, ताकि आलूओं में थोड़ा सा नमकीन फ्लेवर आ जाए। तो इसको हम डाल देंगे। बस हमने इसको ना 80% तक या 60%, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसको, क्योंकि जब हमने इसको निकाल के ठंडा करना है तभी इसका कुकिंग टाइम रुक नहीं जाना, क्योंकि मैंने ठंडे पानी में नहीं निकाला है इसको। तो इसका कुकिंग टाइम चल रहा होता है, गर्म होता है। ये देखिए, स्टार्च इसमें जो था वो रिमूव हो चुका है। और ये हम बहुत, वैसे भी ये क्रिस्पी ही बनते हैं, छिलके के साथ ही आपने इसको बनाना है, फिर ही असल इसका टेस्ट आएगा। अभी 1 मुट्ठी के करीब तकरीबन मेथी और 1 मुट्ठी के करीब पालक ली है। इन दोनों को काट लेना है आपने बारीक बारीक, और इसके बाद ये ठंडे करके शामिल कीजिएगा आलू। तो ये ठंडे हो चुके थे। यहाँ पे हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर है तकरीबन। लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे, 1 लेमन का जूस शामिल करना है आपने। इससे ये हाजमा जो है बेहतरीन परफेक्ट कर देता है, आपको ज़्यादा ना फील नहीं होगा हैवी हैवी। तो इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, आप अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जो अमूमन हम पकौड़ों वगैरह में, लेकिन पकौड़ों से ये थोड़ा सा हट के होगा। नमक थोड़ा कम इसमें यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आलू बॉयल करते वक्त भी नमक शामिल किए, ये आलू मीठे नहीं होते और उसमें फ्लेवर चला जाता है। और मेथी, पालक जो होती है ना, उसमें भी उसका नमक कम ही यूज़ करना चाहिए। ज़ीरा, अजवाइन, दादर मिर्च और खुश्क धनिया थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 2 चम्मच के करीब। चाट मसाला जाएगा इसमें, तो आप आमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल सकती हैं चाट मसाले की जगह पर। तो खुश्क धनिया शामिल करेंगे, कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा शामिल करूँगी इसमें, तकरीबन ना, ये देखिए मैंने 2 चम्मच इसके ना धनिया के शामिल किए। आप हल्का सा हाथ की मदद से ना मसल के शामिल कर दीजिएगा। अभी बेसन अभी मैंने थोड़ा ही शामिल किया है, बाद में थोड़ा और शामिल करूँगी। और साथ ही कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया हाथों की मदद से, तकरीबन 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लावर के होंगे, ताकि ये जो है इसमें थोड़ा क्रिस्पीनेस और ऐड हो जाए। अव्वल तो ये आलू जो है ना, छिलके के साथ जब बनाएंगे क्रिस्पी ही बनेंगे। ये देख सकते हैं। अभी इसमें बेसन कम है, मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल करूँगी। और पानी के हमने इतना इसको जो है बनाना है, ये बिल्कुल पकोड़ा टाइप भी बेसन ना बन जाए कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है बेसन बेसन हो जाए। तो इसको हमने, ये देख सकते हैं, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए कि ये बस बाइंड अच्छे से हो जाए। इतना बेसन ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा नहीं, आपने लोड नहीं कर देना बेसन। तो इसमें पैन गरम रख देंगे और इसको हम मीडियम आंच पर तकरीबन अलट पलट के 10 मिनट के लिए जो है वो कुक करेंगे। बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इंजॉय किया या आपने पहले ट्राई कर ली है, तो फिर भी बता सकते हैं कि आपने, अगर आपको आइडिया होगा कि इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त होता है। तो इसको कोई ज़्यादा पर्टिकुलर शेप देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने हाथों की मदद से इसको राउंड करके फ्लैट करके शामिल कर देना है थोड़ा सा, बस। और बिल्कुल भी राउंड ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ये राउंड हो। तो इस तरह आपने, ये देख सकते हैं, इसको फ़ौरन ही पलटना नहीं है, आपने एक तरफ से कुक होने देना है। अगर फ़ौरन पलटेंगे ना, फिर टूट जाएगी टिक्की आपकी ना, परफेक्ट नहीं बनेगी। तो एक तरफ से कुक होने देना, फिर दूसरी तरफ से कुक होना। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल आलू भी नज़र आ रहे हैं, मेथी पालक सब नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें बेसन भी ऐड नहीं हुआ है, और ये परफेक्ट हमारी शल्ला टिक्की जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस विंटर पे, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट विंटर का वेट करेंगे कि इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये सब जो चीज़ें इसमें डलती हैं वो विंटर में ही अवेलेबल होती हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी तो रमज़ान भी इंशाल्लाह हमारे विंटर्स में ही आ रहा है थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह तब तक भी ये चीज़ें अवेलेबल होगी, तो आप रमज़ान में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आप तब तक इस वीडियो में को एंजॉय करें फुल, और
مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کا کمنٹ پڑھ کے، کس سٹی میں آپ رہتے ہیں، مجھے بھی پتہ چلے، آئیڈیا ہو کہ آپ کون سی سٹی سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں۔ تو آپ اس جو ہے ریسیپی کو انجوائے کریں گے، دیکھ سکتے ہیں اس کی لک۔ اس کو جو سرو کرنے کا تھوڑا طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر نا کرش کی ہوئی مولی بھی ڈالتے ہیں یا انین وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور میں نے اس کے اندر 3 قسم کی چٹنیاں شامل کی ہیں، گرین چٹنی اور شکرکندی کی چٹنی اور املی کی چٹنی۔ املی کی چٹنی کی ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ کے لیے جلد لے کر آؤں گی، تاکہ رمضان میں آپ اس کو بنا کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔